राम जी पहुंच गए केवट के पास। केवट से कहते हैं हमको पार उतार दे। केवट कहता है प्रभु पार नहीं उतारूंगा, अगर आपने पांव रखा तो ही मेरी नौका जो है स्त्री बन जाएगी। आपके चरणों के प्रभाव को जानता हूं। अहिल्या जो पत्थर की थी वो स्त्री बन गई और स्वर्ग चली गई, और कहीं मेरी नौका स्वर्ग स्त्री बन के स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा पेट मारा जाएगा प्रभु। इसलिए एक ही काम कर सकता हूं, आप पहले मुझे अच्छी तरह से अपने पांव को धोने दो, और पांव को धो करके आपके खूब मैं पी लूंगा और तृप्त हो जाऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं जानूंगा कि मेरी जो नाव है उसको भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि धोने का मतलब ये है कि आपके चरण रेणु में ये तो चमत्कार है। जो आपके चरण रेणु को मस्तक में लगा ले या चरण धो के पी ले, कल्याण उसी का होता है। दूर से प्रणाम करने से कोई मतलब नहीं, चरण स्पर्श करना चाहिए, धो के पीना चाहिए, तभी कल्याण होगा, तभी उसका फल, उसका चमत्कार महसूस होगा, मिलेगा। नहीं तो दूर से ही हो। इसलिए कहा उसने इंसान राज कि प्रभु पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पारु करे प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार। राम जी के चरणों का प्रक्षालन किया, और स्वयं अकेला नहीं, परिवार के साथ में उसका पान किया। चरण पखार जलपान कर आप सहित परिवार, अपने साथ में अपने परिवार को लेकर भी चरणों का पान किया, चरणोदक लिया, तीर्थ लिया भगवान के चरणों का। और इसके बाद पितर पार कर प्रभु मुदित गयऊं ले पार, और बड़े प्रसन्नता से रघुनाथ जी को गंगा के इस पार लेकर चला गया। उतर काढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहि लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। रामचंद्र जी जैसे गंगा के उस पार पहुंचे तो नाव से उतर करके गंगा जी के रेती में ही खड़े हुए। बड़े सुंदर दृश्य देखिए भला, प्रभु किस प्रकार से उस रेती पर खड़े होंगे। सीता माता भी साथ में होंगी, लक्ष्मण कुमार जी भी साथ में होंगे, निषाद राज भी साथ में है। प्रभु ने सोचा कि केवट ने मुझे पार किया है, इसकी उतराई में मैं इसको कुछ नहीं दिया, कुछ देना चाहिए। क्योंकि मजदूरी किसी की नहीं मारना चाहिए, देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि मैं दे दूं, लेने वाला ले या ना ले वो उसकी इच्छा है, परंतु देना चाहिए। राम जी ने मन में सोचा इसको कुछ देना चाहिए। इनकी राम के मन की बात को सीता जी जान गई है। अपने पति के अंतर मन की बात जो न जाने वो पत्नी क्या है, जो मन की बात न जाने अपने पति की तो पत्नी क्या, मन की बात जान गई प्रभु क्या चाहते हैं। तो राम जी के पास तो कुछ था नहीं धनुष बाण के अलावा। सीता माता के पास की सीता जी की सहेली ने दिया था, एक रिंग पहनी हुई थी वो अंगूठी, उन्होंने उस अंगूठी को दे दिया प्रभु के हाथों में और कहा प्रभु एक केवट के लिए मजदूरी दे दीजिए। पियहित की सिए जान निहारे, केवट उतर दंड पियहित की सिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहूं कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी ने जब वह सीता की अंगूठी केवट को उतार कर देने लगे तो केवट अकुला पड़ा, छटपटाने लगा, प्रभु ऐसा क्यों करते हैं, मुझे आपसे उतराई में कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदा कृपा बनाए रखिएगा। राम ने बहुत आग्रह किया, ले लो भाई अपनी जो है मजदूरी ले लो। बोले नहीं प्रभु, आप जब वापस लौट के आना तो जो भी इच्छा होगी आप देंगे, हम ले लेंगे। प्रभु ने कहा हे केवट तेरी बड़ी भक्ति है हमारे प्रति, इसलिए जा, तेरे हृदय में दिनों दिन हमारे प्रति भक्ति बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होने वाली। नाथ आज मैं कहा नहीं पावा, मिटे दोष दुख दर्द दावा। केवट कहने लगा प्रभु आपने मजदूरी मुझे
दे करके मुझे कलंकित क्यों करते हैं? देखिए, आपको आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। अब इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए? क्या चाहिए प्राणी को? मैं आज जो है तो हमारा जीवन सफल हो गया, मैं अपना जीवन सफल कर लिया। मैं आज तक तो मजदूरी लेता था लोगों से बहुत, लेकिन आज जो मजदूरी मुझे मिली है, उस मजदूरी के बाद अब किसी से मजदूरी लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बड़े बड़े योगी संत महंत जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जिन चरणों का चिंतन करते हैं, वही चरण कमल आज मुझे धोने को सौभाग्य प्राप्त हो गया। हे प्रभु, इससे बढ़कर और क्या चाहिए अपने को? इसलिए आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी भले भूरी। कहते हैं विधाता ने आज जो मजदूरी दे दिया, इसके समान और कोई मजदूरी नहीं है। मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे नाथ, आप कृपा बनाए रखिए। अब कह चुनात न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सोए प्रसाद में सिर धर लेवा। कहते हैं कबीर ने कहा, प्रभु आते हुए जब आप लौटेंगे और जो मुझे आप देंगे उसको मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा, अतः सिर चढ़ा लूंगा, आपकी आज्ञा का पालन कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कचुके बटुले हैं। राम के बाद लक्ष्मण ने कहा, ले लो केवट भाई, कुछ ले लो। तो केवट ने राम को, लक्ष्मण को ही मना कर दिया कि नहीं लूंगा। तब सीता मैया आगे बढ़ी, बेटा पुत्र केवट कुछ ले लो, क्योंकि तुम्हारी मजदूरी है, अगर तुम लोगे नहीं तो खाओगे क्या? बोले नहीं जगत जननी, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं दीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुल दीन प्रभु लखन सिय, प्रभु ने और लखन ने, सीता ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, लेकिन नहीं कचुके बटले ही। केवट कुछ भी नहीं लेता है। और विदा कीन करुणा तनम, भगत विमल बरुदे। राम जी ने जाते जाते उसके हृदय में विमल भक्ति को आशीर्वाद में दे दिया और केवट ने भक्ति को प्राप्त कर लिया। सब मंजनु करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायहु माथा। सिय सुर सरहि कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पूरे उब मोरी। मातु मनोरथ पूरे उब मोरी। माता सीता ने कहा, राम जी जो हैं उसमें स्नान किया, ध्यान किया गंगा नदी के उस तट पर, और भगवान शिव की पूजा किया, पार्थिव पूजन किया उन्होंने, और भगवान शिव को वहीं पर मस्तक नवाया। चलते वक्त सीताराम जी ने भगवान शिव को मस्तक नवा करके माता सीता ने गंगा जी से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति और अपने देवर के साथ में आकर के पुनः आपकी पूजन करूं। तब वहीं पर गंगजल से एक वाणी हुई, वाणी प्रकट हुई, यानी आकाशवाणी हुई कि हे सीते, तुम अपने पति और लक्ष्मण जी के साथ में अवश्य वापस आओगी और अवश्य पुनः तुम मुझको प्राप्त होगी। गंगा जी ने कहा, हे देवी, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही। कौन कह रहा है? गंगा जी कह रहे हैं, हे रघुबीर की प्रिया, यानी रघुबीर की प्रिय पत्नी, हे वैदेही, हे सीता जी, सुनो, आप मुझसे प्रार्थना क्या करती हो? आप विनती मुझसे क्या करती हो? आप तो सगरे सारे जगत का पालन और पोषण करने वाली हो, अष्ट सिद्धियां आपके पास रहती हैं। हे माता, आपकी तो कृपा है, ये तो आपकी महानता है जो मुझसे आशीर्वाद मांग रही हो। आप सारे जगत को आशीर्वाद देने वाली हो, मैं आपको आशीर्वाद क्या दे सकती हूँ? परंतु आपने अगर मांगा है तो हे माता, मैं भी आशीर्वाद देती हूँ, जाइए आप सकुशल वापस लौट कर आएंगी। तब प्रभाव जग विदित न केहि। हे सीते, आपके प्रभाव कौन जानता नहीं जगत में है?
लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तुह से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे सीते, आपको कौन जगत में नहीं जानता, सारी सिद्धियां तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। और इतना नहीं देवी, तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होए हित निज बागीसा, सफल होए निज हित बागीसा। कहते हैं देवी सारे मनोरथ तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार गंगा जी ने कहा। प्राणनाथ देवर सहित, अब कह रही गंगा जी और बात क्या, कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कुशल आई, पूजी सब मन कामना, से रही जग छाय। कहती हैं कि देवी अवश्य तुम लौट कर वन से कौशलपुर जाओगी और अपने देवर सहित और भाई अपने पति सहित वापस आ जाओगी। पूजी सब मनोकामना, सारी की सारी आपकी मनोकामना पूरी होंगी और आपका सुयस करहि जग छाय। आपका जो सुयस है, उत्तम धर्म का पालन है, आपके पतिव्रत धर्म का जो पालन है, ये सारे यज्ञ में सुगंध के समान फैल जाएगा, सारे जगत में छा जाएगा। हे देवी आप जाइए। गंगा बचन सुनी मंगल मूला, माता सीता ने गंगा जी के कोमल और शुभ वचन को सुना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गंगा बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो देखो गंगा जी मुझ पे खुश हैं, मेरे अनुकूल हैं। तब प्रभु गुहे कहे घर जाहू, सुनत सुख सुख भा उरदाहू। इतनी बात कह करके गंगा जी से आज्ञा लेकर के जब सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चलने लगे, राम जी ने कहा, हे निषाद राज। निषाद राज कौन है? राम जी के मित्र हैं निषाद राज हैं, साथ में गंगा पार तक गए थे। वहां से राम जी ने कहा, निषाद राज जाओ, तुम घर चले जाओ, तुम अपना राजपाट संभालो। निषाद राज जब ऐसे जाने की आज्ञा दी, तब निषाद राज जी का मुख कमल सूख गया, मन में बड़ा दुख हुआ और हृदय उनके वियोग से जलने लगा कि हे प्रभु आप मुझे वापस क्यों करते हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ, आप वन में जाएंगे तो मैं आपको आपके लिए वन में पर्ण कुटी बनाऊंगा। पर्ण कुटी मतलब है पत्तों की कुटिया, जैसे बट वृक्ष पत्ता है, पत्ता लगा लगा के घास फूस लगा के पर्ण कुटी बना देना। तो पर्ण कुटी बनाऊंगा, आप उसमें शयन करेंगे, मुझे आज्ञा मत दें प्रभु। राम ने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं, आप चले जाओ। बोले प्रभु मैं आपको एक कुटी बना के वन में दे दूंगा, फिर आप जो आज्ञा कहेंगे उसको मैं मान लूंगा। तो राम ने कहा चलो भाई मेरे साथ तुम। गंग दीन बचन गुहि कर कर जोरी, बड़े वचन से, बड़े दीनता युक्त वचन बोला, दीन से विनय वचन बोल करके प्रभु को रिझा लिया। दीन बचन गुहि कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथे कहे पंतु दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। हे राम जी आपके साथ मैं चलूंगा वन को, क्योंकि आप वन में कभी भ्रमण नहीं किए, मैं वन में भ्रमण किया हूँ। आपको रास्ता बताऊंगा और 2-4 दिन आपके चरणों की सेवा कर लूंगा, फिर आप मैं वापस आ जाऊंगा। निषाद राज ने इस प्रकार से कहा। जेहि बन जाय रहब रघुराई, पर्णकुटी में करब सुहाई। सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा मैं, ऐसा राम जी से कहता है। तब मोहि कह असि देव रजाई, सोई कहियो रघुबीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहे हृदय हुलासु। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहि हृदय हुलासु। पुन गुहि ख्याति बोली सब लीने, कर पर तोष विदा तब कीन्हे। राम जी ने उसकी इच्छा पूरी की
कुछ दिन प्रभु राम के साथ में वह निषाद रहा और रामचंद्र जी ने उसको साथ में लिया। उससे दोनों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने जाति के लोगों को बुला करके वन में राम जी के लिए सुंदर कुटी का निर्माण कर दिया है। लक्ष्मण जी की कुटी अलग, सीता जी की अलग, राम जी की अलग, अनेक प्रकार से सुंदर दिव्य कुटी बनवा दिया। क्योंकि सब जंगल में रहने वाले कौन थे? शूद्र लोग, सेवक लोग, सबको बुलाकर निषाद राज के परिवार वाले जो थे सबको बुलाकर सुंदर पर्णकुटी बना दिया उन्होंने। अब राम जी की आज्ञा पा करके निषाद राज फिर अपने वहां से विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाय सुर सरिहि माथ, सखा अनुज सिय सहित बन, गबन की रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा करके सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सहित वन को चले। तेहि दीन गई भयहु बिटब तरवासु, लखन सखा तब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाए। उस दिन पेड़ के नीचे राम जी ने निवास किया और लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। यानी कि एक रात बट वृक्ष के नीचे बिता करके राम जी ने तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए, इलाहाबाद आ गए, गंगा के संगम पर वहां आ गए। और सचिव तेहि दिन भयहु बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कर रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस नीतु हितकारी। कहते हैं प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज के जो मंत्री हैं वो सत्य हैं, राजा प्रयाग के मंत्री का नाम क्या है? सत्य। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा। और जो है बेणी माधव सरीखे उनके हितकारी मित्र हैं। कौन? बेणी माधव यानी त्रिवेणी, श्री बेणी माधव उनके मित्र हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष से उनका भंडार भरा हुआ है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी चारों पुरुषार्थों में किसी पुरुषार्थ की कमी वहां नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरे हैं। और इतना ही नहीं, पुण्य प्रदेश देश अस चारु, जो पुण्य देने वाले उनका जो प्रदेश है वही उनका प्रांत है। समस्त पुण्य को देने वाला प्रयागराज जो प्रांत है वही उनका क्षेत्र है जहाँ पर वो शासन करते हैं। और छत्र का है, छत्र बोल रहे उनका छत्र क्या है? बोले जो बट वृक्ष आज भी विराजमान है इलाहाबाद में, वो जो किला है ना, किला में विराजमान है बट वृक्ष। वो बट वृक्ष आज का नहीं, कई युगों का है। उसको अकबर के शासन में कैद किया गया था। बड़ी विभूतियाँ वहाँ छुपी हुई हैं। तो अभी तो योगी सरकार ने मुक्त करा दिया उसको, सब दर्शन कर सकते हैं जाकर। तो बट वृक्ष क्या है? प्रयागराज का बट वृक्ष क्या है? बोले बट वृक्ष उनका छत्र है। राजा को छत्र रहता है ना, और बट वृक्ष उनका छत्र है। और प्रयाग क्षेत्र के दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है उनका, जिनको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ उनके क्षेत्र वीर सैनिक हैं। प्रयागराज क्या है? तीर्थों का राजा प्रयागराज। और उनके सैनिक क्या हैं? जो अनेक तीर्थ हैं जो हैं वो उनके सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल कर मारने में बड़े ही निपुण हैं, बड़े रणधीर हैं। और इतना नहीं, संगम सिंहासन सुनि सुठ सोहा, छत्रु अखय बट मनु मोहा।
उनका सिंहासन क्या है? बोले त्रिवेणी, गंगा जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी जो है उनको बैठने के सिंहासन है। किसका? प्रयागराज का। और क्या है महाराज? बोले अक्षय बट मुनि मनुमोहा, छत्र तो अक्षय बट है, चवर क्या है? बोले जमुना और गंगा की तरंग जो हैं वो चवर हैं, जो हवा करती रहती है। उन्हें देखी मोही दुख दारिद्र भंगा, जो इनको देखता है, गंगा जमुना के दिल धारा को देखता है, अतः प्रयागराज के जो दर्शन करता है तो उसके दारिद्र इत्यादि जो दुख हैं सब अपने आप ही भाग जाते हैं। सो बहि सुकृत साधु सुचि, पाबहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, करहि विमल गुणग्राम, करहि विमल गुणग्राम। कहते हैं पूर्ण आत्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते रहते हैं। किसकी? प्रयागराज की है। तभी तो वहाँ संत महंत पाए जाते हैं। देखो तो जहाँ तहाँ प्रयागराज अनेकों संतों का डेरा पड़ा हुआ है, वहाँ निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवन करना मतलब सेवा करना। प्रयागराज कितने महान रहे होंगे, देखो जिनकी संत सेवा करते हैं। प्रयागराज कितने महान रहे होंगे, संत जिनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, सेवा करते हैं और समस्त मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं। और वेद पुराण समूह उनके भाट हैं। भाट मतलब बिरदावली बखान करने वाले, उनके श्वेत गान करने वाले कौन है? बोले वेद और पुराण हैं। ऐसे सुंदर संगम पर, ऐसे प्रयागराज में कौन गया? राम जानकी और सीता जी पहुंच गए। और बता रहे हैं क्या है? ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र कुल से श्री रामचंद्र जी बड़े ही सुखी हुए और सुख को प्राप्त किया। कही सिंह लखन सकहीं सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत कहा तम अति अनुरागा। वाह, गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उन्होंने अपने मुख से सीता लक्ष्मण और सखा को प्रयागराज की कथा सुनाने लगे। राम जी व्यास गद्दी में बैठ गए होंगे, है ना, और श्रोता 3 बैठे होंगे वहां पर, हैं? कौन कौन? राम लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण निषाद राज और सीता जी, 3 श्रोता वहां भी हैं। और 3 श्रोता जानते कहाँ थे? जब भागवत की प्रथम कथा हुई तो सनक सनातन सनत कुमार 4 भैया, और वहां पे भी श्रवण करने वाले 3 ही थे। कौन? ये सनक जी बैठे गद्दी पर, तो सनक, सनातन, सनत कुमार और सानंद, ये जो 3 नीचे बैठ गए, एक भैया ऊपर बैठ के और कथा सुनने हो गई। और कथा कहाँ हो रही है? बोले आज कथा कहाँ हो रही? त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती, वहां भी 3 ही हैं और यहाँ भी 3 ही हैं। कैसा दो जुगाड़, कैसा योग बना हुआ है? तो त्रिवेणी के तट पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। राम जी व्यास गद्दी में विराजमान हैं और उनके सखा, परम सखा और परम मित्र, सहोदर भ्राता और परम प्रिय पत्नी बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। किसका? तीर्थराज प्रयाग का। कही सिय लखन सके समुझाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। सुंदर अत्यम अनुराग से युक्त महाराज श्री राम जी, आचार्य श्री राम जी प्रयागराज की कथा कह रहे हैं। और बड़े ही आनंद से उनके मुख की तरफ देख करके सीता और लक्ष्मण तथा उनके परम मित्र जो हैं निषाद राज कथा को श्रवण कर रहे हैं। सीताराज महिमा कह करके भगवान ने सुनाई। जानतर प्रणाम करके वन और बगीचे को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए आगे बढ़ गए। यहीं विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाए कीन शिव सेवा, पूज यथा विधि तीर्थ देवा। तीर्थ देवता यानी प्रयागराज देवता की भगवान राम ने बहुत पूजा की। उससे पहले
त्रिवेणी का दर्शन किया, त्रिवेणी में गंगा स्नान किया, स्नान करने के बाद शिव अर्चना किया, यानी शिव जी की पूजा किया, तीर्थराज प्रयाग की पूजा किया, और भगवान ने सुमरे सकल मंगल देनी, जिसको सुमरण मात्र से समस्त मंगल प्राप्त हो सकता है, समस्त अमंगल की जड़ खत्म हो सकती है, ऐसी त्रिवेणी में जा करके भगवान राम ने स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया, वंदन किया, और यथा योग वहां पर दीन गरीब और संतों मंतों को दान भी किया। तब प्रभु भारद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाई। प्रभु राम ने प्रयागराज में ही स्थित भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, क्योंकि जब तीर्थ में जाया जाए तो संत महंत अगर नाम ले तो उनके घर, उनके महल में, उनके आश्रम में अपने आप ही चले जाने। दर्शन करने के बाद तीर्थों का दर्शन और संतों का दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरा कहा जाएगा। इसलिए राम जी ने तीर्थ का दर्शन किया, स्नान भी कर लिया, लेकिन एक काम बाकी था। बोले क्या? बोले संतों को दर्शन नहीं हुआ, इसलिए चलो चलते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम पर दर्शन कर लेते हैं। तो तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। राम ने भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए और उनको दंडवत किया। दंडवत करते हुए राम को देख करके महात्मा ने उठाकर अपने हृदय में लगा लिया। मुनि मन मोद न कछु कही जाई। मुनि के मन में इतनी प्रसन्नता है, इतना आनंद है कि उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो ब्रह्मानंद राशि जन पाई, मानो कोई महात्मा साधना में बैठा हुआ वो ब्रह्मानंद में मग्न हो गया हो, उसको अपने तन की सुध भूल गई हो। ऐसा भरद्वाज मुनि को तब हुआ जब उन्होंने राम को अपने हृदय से लगा लिया। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। दीन आशीष मुनि से उर, अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल, फल मानव किए विधि आन। कहते हैं गोस्वामी जी की दीन आशीष मुनीश्वर, मुनि महात्मा ने अपने हृदय से आनंद में भर करके ऐसा आशीष दिया रामचंद्र जी को कि लोचन गोचर सुकृत फल, मनो किए विधि आन। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ और कि आज विधाता ने सीता राम लक्ष्मण सहित प्रभु रामचंद्र जी दर्शन कराकर मानो हमारे जीवन को, जीवन का संपूर्ण पूर्ण उदय हो गए हो और ये जीवन सफल हो गया हो। आंखों में आनंद के समंदर भर आया और उनके वक्षस्थल को भूगने लगा। आनंद में इतना डूबे भरद्वाज ऋषि कि उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कुशल प्रश्न कर आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुर के, दिए आन मुनि मनौ अमी के। रामचंद्र जी को मिलकर के भेंट करने के पश्चात महात्मा ने सुंदर आसन दिया बैठने को लिए हैं। उससे कुशल क्षेम पूछी, कहो हे रघुनंदन तुम कैसे हो? सीता माता और साथ में भैया लक्ष्मण सब ठीक तो है ना? कहो आपके माता पिता कैसे हैं? इस प्रकार से कुशल प्रश्न पूछा और कंद मूल फल अंकुर इत्यादि उनको खाने के लिए दिए और दिए आन मुनि मनौ अमी के। अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला करके उनको दे दिया। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। राजकुमार हैं, देखिए ये राजकुमार 56 भोग खाने वाले हैं। सीता मैया और लक्ष्मण कुमार के संग में आज ये कंद मूल फल खा रहे हैं। पर कैसे खा रहे हैं? ऐसे नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। लोग तो बड़े बड़े लोग आते हैं, पाखंडी लोग कहते हैं कि महाप्रसाद अगर कहीं हो रहा हो तो बोल देते हैं, कहते अरे इनके महाप्रसाद में तेल ही कम था सब्जी में। ये मूर्ख लोग प्रसाद का महत्व क्या जानेंगे?
कंद मूल फल राम जी खा रहे हैं कहाँ? महात्मा के आश्रम में। तो कैसे खा रहे हैं? बड़े बड़े रूख से, बड़े अति आनंद से और रुचि के साथ वो कंद मूल फल खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के अवतार हैं ये राम, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, प्रसाद के महत्व को समझने वाले हैं, इसलिए प्रसाद के जो है अवज्ञा नहीं कर रहे हैं, प्रसाद की बुराई निंदा नहीं कर रहे हैं, बड़े रुचि के साथ एक एक ग्लास बड़े आनंद के साथ प्राप्त कर रहे हैं। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु बचन उचारे। राम जी ने कंदमूल फल खाया, कि विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब सुख से बैठे, जब थकान उतर गई, तो राम भारद्वाज ने बड़े सुंदर वचन कहे। भारद्वाज मुनि वचन उचारे, भारद्वाज मुनि ने अपने दिव्य वचनों से, कोमल वचनों से उनको संबोधित करके कहा, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जग जोग वियोरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अब लोकत आजू। कहते हैं भरद्वाज कि हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, आज मेरा संन्यास लेना सार्थक हो गया, आज मेरा संन्यास सफल हो गया, मेरा त्याग सफल हो गया और तीर्थ में निवास करने का फल मुझे प्राप्त हो गया। त्रिवेणी में निवास करने का फल प्राप्त हुआ। कि लगता है कि आज गंगा, जमुना और सरस्वती श्री राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में हमारे घर में सिर्फ आ गए हैं, मूर्तिमान होकर आ गए हैं, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया है। हे राम, अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। विगत शील कर सहित अति रुचि, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सफल जग जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। राम जी, आपके अवलोकन से, आपको देखने मात्र से सारे के सारे पदार्थ मिल गए, सारा सारा काम सहज में संपन्न हो गया। लाभ अबध सुख अबधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। देखिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन गोस्वामी जी वही करते हैं जो उनको दिखता है, दिव्य दृष्टि देख करके वो लिखते हैं। देखिए एक समय ऐसा था कि जब राम जी उनके आश्रम पर पहुंचे, तो राम जी ने भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत किया, चरणों में मस्तक रखा, और अब भरद्वाज ऋषि राम जी के चरणों में मस्तक रख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मेरा जो है तो कल्याण कर दीजिए। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी समस्त आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो जाए। देखिए एक एक मर्यादा का, अपने अपने मर्यादा का सब पालन करना चाहिए। राम जी ने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, अब भरद्वाज ऋषि ने अपने मर्यादा का पालन कर रहे हैं। राम क्या है? बोले क्षत्रिय हैं। भरद्वाज ऋषि क्या है? ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करे। ठीक, सारा जगत ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करता है, सेवा करता है, वो धर्म राम ने निभा दिया। लेकिन भरद्वाज ऋषि विद्वान है, जानते हैं, ज्ञान के द्वारा इनको जानते हैं कि परमात्मा भले ही क्षत्रिय वंश में आए हैं तो क्या हुआ, पर हैं तो भगवान ही। इसलिए कहते हैं भगवान मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई आपके दर्शन मात्र से, लेकिन आपके चरणों में मेरी विनती है कि आप ऐसी कृपा करो कि मेरे हृदय में इन आपके चरणों के प्रति प्रेम हमेशा हमेशा बना रहे, और हमेशा हमेशा बना रहे, ताकि मेरा कल्याण हो जाए। देखिए, कर्म बचन मन छाण चलो, जब लग जनो जन न तुम्हार, तब लग सुख सपन्यों नहीं, कीन्हे कोटि उपचार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भरद्वाज जी कि हे राम जी, जब तक कर्म वचन और मन से छल को त्याग करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि जतन कर ले,
स्वप्न में भी वह सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। बताइए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। मन वचन और कर्म से छल को त्याग कर जब तक वो आपका सहज दास नहीं बनता, तब तक वह मनुष्य इस संसार में दुख पर दुख भोगता रहता है। तो कह रहा है, भरद्वाज जी कह रहे हैं, दिखावा की भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन मन से कपट को त्याग दे, तन से कपट को त्याग दे और वचन से कपट को त्याग करके फिर भगवान का भक्त बने, उसी की भक्ति सफल होती है। नहीं लाखों करोड़ों होंगे दुनिया में, हैं? भीड़ तो लाखों कहते हैं ना। राम जी के साथी हजारों थे, जब वन को गए तब कोई नहीं। तो लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एकाध निषाद राज की तरह भक्त होता है। लाखों करोड़ों में हनुमान जी भी कहते हैं ये बात कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर कपट छल है वो प्रभु को, हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर सकता। सो भरद्वाज यहाँ पे कह रहे हैं कि हे महात्मा, हे राम जी, जिन्होंने मन वचन और कर्म से छल को नहीं त्यागा, वह मनुष्य इस संसार में कभी आपकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता और कभी दुख से वह बाज नहीं आ सकता। ये बात है। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघारे। फिर सुख से वह बाज नहीं आ सकता, चाहे कोटि उपाय कर ले। डॉक्टर के पास चला जाए, प्रभु मेरा मन उदास क्यों है, दवा दे, भयभीत क्यों लगता है, दवा दे दो मुझे। डॉक्टर के पास क्या, डॉक्टर हलाल लेगा, सूद लिए इंजेक्शन दे देगा, उससे मन खुश होगा क्या? आप डॉक्टर के पास जाइए, आप पूछिए मेरा मन बड़ा उदास है, आप ऐसा करो, कोई इंजेक्शन दे दो, कोई टेबलेट दे दो, मेरा मन प्रसन्न हो जाए। उसके पास औषधि है ही नहीं। वो औषधि तो संतों के पास है, सत्संग करा के आपके मन को प्रसन्न कर ले, हैं? आप कलयुग के दोषों से बचा ले, वो औषधि डॉक्टर के पास नहीं है। तो रघुनाथ जी बहुत सोचाने लगे। जब ऐसी बात भगवान ने कहा, भरद्वाज ऋषि ने कहा, सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर सुनि सुयस सुहावा, कोटि भांति कही कहें सुनावा। भरद्वाज मुनि ने जब उनके चरणों में सेवा करने के, प्रणाम करने की बात कही, तब क्षत्रिय वंश में आने वाले श्री रामचंद्र जी, नारायण के अवतार, बहुत सचा गए कि तो इतने बड़े महात्मा मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भाव भगति आनंद अघाने। राम जी ने जब भरद्वाज मुनि की भक्ति और भाव को देखा तो हृदय में तृप्त हो गए। वाह, कितना सुंदर भक्ति की है आपने मेरी। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। अब रघुनाथ जी ने, राम जी अपने लक्ष्मण, सीता और निषाद राज जी को अब भरद्वाज मुनि की कथा सुना रहे हैं। राम जी बड़े प्रवक्ता हैं, सत्संग कराने वाले बहुत। सुनावा क्या कहते हैं? मुनि के वचन सुनकर के उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद में तृप्त हुए भगवान राम जी ने लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ईश्वर को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कह करके अपने सब को सुनाया जो वहां पर विराजमान थे। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जहि मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर ना बहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपको जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव करने लगे। राम जी कहते हैं, महात्मा, आप जिसको सम्मान देते हैं संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। और ऐसी बात को सुनकर के आज्ञा लेकर के विदा होने लगे और राम जी मुनिवर को प्रणाम करते हैं, मुनिवर राम जी को प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं और
आगे क्या हुआ एक कथा कल की बताई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।